नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिद्धू। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांगड़ा में जीएस बाली ने कहा कि केंद्र और हिमाचल सरकार असंवेदनशील होती जा रही है। देश और प्रदेश की जनता की भावनाओं को नहीं देखा जा रहा है। आज देश में अगर किसी बात का विरोध हो रहा है तो सरकार उस विरोध पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। आज तक देश में किसी भी सामान की शॉर्टेज होती थी तो सरकारें व्यापारियों के गोदामों में छापे मारती थी। ऐसे में व्यापारियों को डर रहता था कि अगर व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करेगा तो सरकार उनके गोदामों में छापे मारेगी। लेकिन सरकार ने उस एक्ट को बंद कर दिया है। अब कालाबाजारी के खिलाफ कोई भी सरकार छापा नहीं मार पाएगी। अब व्यापारियों के हाथ में है कि बेकारी कर सकते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि आज आम नागरिक देश और प्रदेश का परेशान है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतें आज बहुत कम हैं। लेकिन आम जनता की और कोई सुध नहीं ली जा रही है। आज देश में सरकार ऐसे कानून ला रही है जिससे महंगाई भी झेलना पड़ेगी, बेरोजगारी भी झेलना पड़ेगी, पेंशन नहीं मिलेगी वो भी झेलना पड़ेगी, विकास का काम नहीं होगा तब भी झेलना पड़ेगा। और यहाँ तक कि अब जनता विरोध नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्हें आंदोलन जीवी कहकर देश के लिए खतरा बताया जाता है। बाली ने कहा कि मैं बिहार सरकार का एक फरमान पढ़ रहा था। इसमें पहले भारत देश में होता था कि अगर कोई बात गलत लगे तो उसका विरोध किया जाता था, लेकिन अब ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि अगर आप विरोध करेंगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनाया जाएगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज होगा। इस तरह के फैसले बहुत गलत है और ये लोगों के ऊपर जुर्म है। किसान पर बोले जीएस बाली। किसान 3 माह से अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। आंदोलन में कई किसानों की मौत हो गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सरकार को चाहिए कि इस मामले पर चर्चा करके समाधान करके इसे जल्द खत्म करवाना चाहिए। सरकार ने जो होर्डिंग एक्ट खत्म किया है उसे अब देश में अंबानी और अडानी जैसे लोग ही राज करेंगे। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने में हमारे बुजुर्गों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ऐसे कानून ला रही है जिससे देश में ऐसी कई ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएंगी जिसे निकालना नामुमकिन होगा। लोकतंत्र में आज लोग सोचकर बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसे देशद्रोही का तमगा लगा दिया जा रहा है। बाली ने कहा कि जब मैं मंत्री था तब हमारी सरकार ने स्कूल के बच्चों के लिए फीस सेवा फ्री सुविधा दी थी, लेकिन आज सरकार ने ये फैसला चुपके से वापस ले लिया है। सरकार ने अपने कई रूट बंद कर दिए हैं। कई जगह पर सिर्फ एचआरटीसी की ही बस सुविधा थी, लेकिन अब कई रूट बंद कर दी गई है, जिससे आम जनता का नुकसान हो रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार बात कर रही है कि सीएम रथ यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएम की रथ यात्रा का स्लोगन होना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ाओ मेरे रथ पर बैठ जाओ। सरकार पहले जनता को बताए कि सरकार ने ऐसा क्या काम किया है कि वे रथ यात्रा निकालेगी। बाली ने टांडा अस्पताल के बिगड़े हालातों पर कहा कि टांडा अस्पताल का निजी अस्पतालों के साथ तालमेल है, जिससे आज टांडा में गरीब जनता का इलाज मुश्किल से होता जा रहा है। कभी मशीनें खराब हैं तो कभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता। रथ यात्रा में तो 2-3 मुद्दे बड़े अहम हैं जो पहले से मैं कहता हूँ। सबसे बड़ा मेरे लिए मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयड का है। अनएम्प्लॉयड को जो हमने अलाउंस दिया था वो भी इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट की कोई भी मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। ना तो विकास हो रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ती है जब चार तरफ से विकास हो, लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी होगी, उससे विकास होगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे। अब वो कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले के बने हुए उनके ऊपर सफेदी नहीं हो रही इनसे। तो मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि महंगाई को रोके सरकार। ये आने वाला जो बजट है उसमें जो गरीब बुजुर्ग हैं उन कम से कम उनको ठीक ढंग से वो दें हेल्थ की सर्विसेज, और उनकी पेंशन घर पे दें। मेरे पास लोग आके बताते हैं 6-6 महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है। ये बड़े सीरियस मुद्दे हैं, मगर बोलें किसको? सरकार सुने तो बोलें, सुन ही नहीं रही। मेरी सूचना ये है कि कई विधायक प्लानिंग की मीटिंग में ये बोलते हुए पाए गए कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गया।